वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस तरह आपने जो देखा, जो मैंने सॉल्यूशन किया है वो सही है। ये जो पी की जो पॉइंट्स हैं, यानी पी यह है 0 और -7/3 और पी इतना हुआ, और जो क्यू है वो आया है 2 और -5/3। इस तरह ये आंसर हो गया। यही दो पॉइंट जो है उसको ट्राई सेक्शन में बांट रहे हैं, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3 मैं आराम से कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, मैं आराम से इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे वीडियो में आपको समय ज़रूर लग सकता है देखने में, लेकिन समझने के लिए ये हड़बड़ी और जल्दीबाजी ठीक नहीं होता है। एक बार आप अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो 2 बार 4 बार समझने से बेटर होता है। इसलिए मैं जिस तरह धीरे धीरे इसको बता रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप इसको पूरा इत्मीनान से देखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस तो आप अपने से करेंगे, लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि बार बार कन्फ्यूजन आएगा, ऐसा नहीं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जैसे मैंने किया ना, इसमें यहाँ जो मिस्टेक आया था वो अक्सर हम लोग जब कॉपी बोर्ड का चेक करते हैं ना, उसमें बच्चों का आ जाता है। इसीलिए मैं उसको रिमूव करने के लिए मैं वहीं पर रुक जाता हूँ, खुद ही रुक जाता हूँ, खुद चेक कर लेता हूँ, तब आगे बढ़ता हूँ। इस तरह से आपको भी एक बार चेक कर लेंगे ना, तो आपका बहुत सारा समय बच जाएगा और आपकी गलतियाँ कम हो जाएंगी, नहीं होगा। तो ये टिप्स जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप करते समय जरूर चेक कर लीजिए कि दोबारा उस पर ना आना पड़े। क्वेश्चन लिखते हैं उस समय भी उसी समय चेक कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये कॉपी चेक करने से केवल मित्रों को बहुत सारी चीज़ें बच्चों के बारे में जानकारी हो जाती है कि 200 कॉपी जब हम चेक करेंगे, 250 कॉपी जब हम चेक करेंगे, तो हर तरह की कॉपियों का और हर साल आता है इस तरह के, तो बच्चों का जो प्रॉब्लम है वो तो निश्चित रूप से ऑब्जर्व हो जाता है। मैं भी देखता हूँ या फिर बच्चे नंबर कम क्यों पाया, उसको मैं नोट कर लेता हूँ, दिमाग में अपने बैठा लेता हूँ। ये मैं अपने क्लास में अपने बच्चों को इससे कम्युनिकेट करूँगा, जिससे वो गलतियाँ दोबारा ना करें। और मैं अक्सर आपको ये सब टिप्स देता रहता हूँ, ये हेल्पफुल होगा। देखिए, पढ़ाते समय ये दिया जाए तो सबसे अच्छा होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इसमें फिगर बनाया है। फिगर में लिख रहा है कि टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेगुलर सब स्कूल ग्राउंड ABCD, ये दिख रहा है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो इसमें ABCD जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इसमें 2 जो गर्ल्स हैं, वो इसका एक का नाम है निहारिका है, हाँ, और रश्मि है। ये झंडे लेकर स्कूल जा रही हैं, दिखा रहा है ये 1 2 3 दिखा रहा है ना, वो लिख रहा है कि निहारिका रन्स, ये 100 फ्लावर पॉट्स हैं, 100 फ्लावर पॉट्स आपको दिखाया है 1 to 100, तो 10 और इधर 1 ये है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड द डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 1-1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD भी 100 है, तो 100 का 1/4 कितना होगा? 100 का 1/4 25 पर होगा। ये इसका ये निहारिका का वाई जो है 25 होगा, और डिस्टेंस AD एंड द लाइन पासेज ग्रीन फ्लैग प्रीत जो है 1/5 ऑफ द, दूसरा प्रीत है तो 1/5 पर है। ये 1/5 मतलब कि पूरे 100/5 करेंगे तो 20 पर है। ये y इसका 20 है, x तो आपको 8 दिख रहा है, इसका x दिख रहा है 2, लेकिन y इसका 25 है, इसका 20 है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद ये जो फ्लैग लेकर के वहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। इन दोनों के डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे, पहले कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। उसके बाद इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, यदि रश्मि को हाफ वे पर एग्जैक्टली पोस्ट करना है फ्लैग को, ब्लू को, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो
आधे रास्ते पर है तो किस किस पॉइंट पर उसको फ्लैग को लगाना चाहिए, तो आप उसका मिड पॉइंट फॉर्मूलेशन निकाल लीजिएगा। चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मैं बिना कलर माइक का ही बोल दिया हूँ, शायद सुनाई दिया है कि नहीं, एक बार और बोलना चाहता हूँ। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड है इसमें 100 फ्लावर पॉट्स इसमें ऊपर दिख रहा है और इधर 1 2 3 1 1 मीटर पे इधर है। तो ये निहारिका 1/4 100 के 1/4 एंड 25 x हो गया, y हो गया, और x इसका 2 है तो 225 हो जाएगा। ये जो है ये 1/5 है यानी 100/5 20 होगा, तो ये 8 और 20 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्रीत का। तो ये फ्लैग लेके जा रहे उसके कह रहे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, दोनों के मिड पॉइंट लिखा है ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूलेशन निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट लिखने के बाद। और उसके बाद चलिए एक करते हैं, उसके बाद दूसरा भी समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखे आप फिगर बनाएंगे नहीं, बड़ा फिगर है, फ्रॉम फिगर लिख करके डायरेक्ट कर दीजिए। फ्रॉम फिगर वी गेट, पहले निहारिका, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, निहारिका निहारिका चलिए निहारिका ये x तो आपको दिख रहा है, निहारिका किस पे चल रही है, 2 लाइन पे चल रही है, तो पहले x लिखते हैं 2 और 100/20 100 ये लिखा है 1/4 मतलब 100/4 25 होगा। और कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत, ये प्रीत का ये है 8 पर है, 8 पर, तो 8 तो x होगा पहले, और y इसका 5 होगा, 100 का 1/5 यानी 20 हो जाएगा। इन दोनों का कोऑर्डिनेट तो आपने पहले लिख लिया। अब बिल्कुल इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू गर्ल्स ये हो जाएगा अंडर रूट ये x2 माइनस x1, ध्यान दीजिए ये x2 माइनस x1, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 20 माइनस 25 होल स्क्वायर, ये 6 होगा, 6 का स्क्वायर 36 और ये -5 का स्क्वायर 25 प्लस में हो जाएगा, और इसको जोड़ दीजिए 1 √61, √61 ये यूनिट जो है ये डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का। एक आंसर हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद में कुछ जो है उसको भी करना है। तो बाद में कह रहा है ना कि देखिए इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग, रश्मि जाना है उसको ब्लू फ्लैग लेकर के कहाँ लगाना है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के हाफ में, तो 10 है ना तो 5 पर जाएगी, हाफ वे पर लगाना है। तो लाइन सेगमेंट हाफ वे, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो उसको कहाँ पर पोस्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली हाफ वे का मतलब हुआ कि उसका मिड पॉइंट आप निकाल दीजिए, मिड पॉइंट जो निहारिका और प्रीत का बीच का डिस्टेंस है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग दैट इज रश्मि, ये रश्मि है,
ये हो जाएगा एम, ये मिड पॉइंट फार्मूले से, क्योंकि मिड पॉइंट जब होगा ना, मिड पॉइंट हाफ है मतलब, तो m1 प्लस m2 बाई ये x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 लगा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगा x1 मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। हाँ, तो x1 कितना होगा, देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x1 प्लस x2 2 प्लस 8 बाई 2 और 25 प्लस 20 बाई 2, ये 10 बाई 2 और ये 35 बाई 2, ये 5 और 35 बाई 2 इसका हो जाना चाहिए। ये लिख रहा है ना मिड पॉइंट, जो निहारिका और प्रीत के फ्लैग का डिस्टेंस है उसके मिड पॉइंट पे लगाना चाहती है, तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5 नंबर से वो चलेगी और 35 बाई 2 पर जाकर के पोस्ट कर देगी, तो हो जाएगा मिड पॉइंट। तो वही पूछा था, वेयर शुड शी शुड पोस्ट द फ्लैग एट कोऑर्डिनेट x यानी 5 और 35 बाई 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिख रहा है ना कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। अच्छा क्वेश्चन है, इसको किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3 10 और 6, इस दो पॉइंट हैं, इसको इस रेशियो में बांट रहा है, तो इसको ये P उस रेशियो को मान लीजिए, लेट M1 एंड M2 बी द रेशियो M1 और M2 है, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइन बाई पॉइंट इतना, चलिए कोई बात नहीं। तो ये M1 M2 तो हमने मान लिया। x1 x2 क्या है, यहाँ पर x1 कामा x2 लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। x1 y1 लिखिए, ये दिया है, और फिर x1 y1 कितना दिया है देखिए ध्यान से, पहला जो पॉइंट है वो x1 y1 है, यानी -3 10 है, और दूसरा x2 y2 ये जो दिया है, ये दूसरा पॉइंट है, यानी 6 -8 है, 6 -8। इसलिए मैं लिख ले रहा हूँ कि ये आपको लिखने में सुविधा रहेगी। -3 10 है और 6 -8 है, और जो xy है ये जो इसको डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में, उसी रेशियो को पूछ रहा है, -1 और 6 है। तो ये पॉइंट जो है इस x1 y1 x2 y2 लाइन को M1 और M2 रेशियो में बांट रहा है। आपको फाइंड करना है M1 M2 क्या होगा, यानी M1 is to M2 बताइए क्या होगा। कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। तो आप जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। चलिए इसमें रखिए, x कितना है -1, M1 कितना है भाई, M1 तो M1 है, ये निकालना ही है, इंटू x2 आपको दिख रहा है 6, M2 है, M2 x1 कितना है भाई, x1 -3 है, M1 प्लस M2 ये तो फाइंड ही करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो इसमें आप करेंगे तो ये हो जाएगा -M1 -M2 इक्वल टू 6M1 -
3m2। तो अब ऐसा किया जाए कि m1 को एक तरफ इधर ला दिया जाए, दोनों को ला सकते हैं आप चाहें तो -m1 -6m1, चाहे ऐसे करिए सबसे अच्छा रहेगा। m1 को m1 की तरफ, m2 को m2 की तरफ लाइए, -m2 यहाँ रख दीजिए, इसको लाइए प्लस 3m2, और ये 6m1 ये सब प्लस हो जाएंगे, ये जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, तो m1 होगा। अब आप सिंप्लीफाई आसानी से कर लेंगे। 3m2 में से -m2 घटेगा तो 2m2 होगा, और ये 7m1 होगा। तो आप m1 -m2 चाहते हैं तो ये ले जाइए इधर और 7 को लाइए इधर, तो ये m1/m2 चाहते हैं, m2 को ले जाइए उधर, और 2/7 = m1/m2 होगा। इसको सीधा लिख देंगे, m1 = m2 = 2:7। ये आपका आंसर होगा। यदि y1 पर भी करेंगे तो भी आ जाएगा, एक ही पर आप x निकालेंगे उस पर ही निकल जाएगा m1 m2, वही रेशियो y1 y2 पर भी होगा स्टूडेंट्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम रेशियो मिलेगा आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 6 5 में क्या कह रहा है सुनिए। Find the ratio in which the line segment joining A 1 - 5 B -4 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Find the ratio in which line segment, ये लाइन ए बी जो दिया है वो एक्स एक्सिस से कह रहा है, तो वेरी इजी होगा। एक्स एक्सिस पर कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका वाई 0 होगा, तो आप वाई वाला ही निकाल दीजिएगा, फट से आ जाएगा वाई को 0 करके। चलिए करते हैं इसको भी। तो जहाँ भी देखिए एक्स एक्सिस कहता है या वाई एक्सिस कहता है, ध्यान दीजिएगा, तो एक्स एक्सिस से वो किस रेशियो में बढ़ रहा है, तो एक्स एक्सिस से कहेगा तो आप जानते ही हैं कि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, तो फट से एक्स एक्सिस पर कहा है तो वाई वाला फार्मूला वाई निकाल दीजिएगा, वाई = m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, और वाई की जगह पर 0 रख दीजिएगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली ये फाइंड हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि किसको पहले रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेशियो इन बीच द लाइन, ये लिखते हैं, ये दिया है ये है 1 - 5। लिखते समय बिल्कुल आप हड़बड़ी मत करिएगा, वैल्यू एक बार आप गलत लिख देंगे ना तो पूरा मेहनत आपका बेकार हो जाएगा, इसलिए लिखते समय कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से लिखिए, बल्कि एक बार और उसको चेक कर लीजिए। ए कितना दिया है 1 - 5, बी कितना दिया है -4 5, डिवाइडेड x axis is divided by x axis कह रहा है बेटा। x axis का मतलब है कि इसमें हो जाएगा x axis पर ये x और 0 इसका कोऑर्डिनेट होगा। बाई विच रेशियो पूछ रहा है, किस रेशियो से x axis इसको बांट रहा है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो ये डिवीजन एक्स एक्सिस से लाइन बढ़ रही है तो उसका y 0 हुआ, तो y वाला आप निकालिएगा, तो आप m1 m2 रेशियो तो निकालेंगे ही, तो लेट m1 m2 बी द रेशियो, तो अब निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि y = क्या होता है, m1 y2 + m2 y1/m1 + m2, इसी में रख दीजिए। y मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये 0 है, क्रॉस करना में आसानी से हो जाएगा, यहाँ 0 में लिख दिया। m1 क्या लिखे, m1 लिखिए, क्योंकि तो फाइंड करना है। y2 देखिए, y2 आपको दिख रहा है 5,
m2 लिखिए y1 -5 बाई m1 प्लस m2 तो रहेगा ही, ये फाइंड करना है। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 में होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, इसका बाई 1 होगा तो ये आ जाएगा इधर। यानी मैं इसको पहले लिखूं 5m1 माइनस 5m2 इक्वल टू 0, 5 कॉमन लिया, m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो m1 माइनस m2 जो आएगा ना वो 0/5 यानी 0 होगा। तो आप यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 लिख सकते हो। तो अब बताइए m1/m2 क्या हो जाएगा, 1/1, यानी m1 इज टू m2 इक्वल टू 1:1। इसका मतलब हो गया कि x एक्सिस इसको 1:1 रेशियो में बांटता है। ये कैमरा घूम गया था, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मेरी बात आपको सुनाई दे रही होगी लेकिन कैमरे का पोजीशन सही नहीं था, तो मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए a 1 - 5 b -4 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, x एक्सिस पर y 0 होता है, डिवाइड कर रहा है। हमने माना कि m1 m2 रेशियो में बांटता है, तो जो 0 रहता है ना उसको आप लेंगे तो क्रॉस में फट से आ जाएगा, 0 हो जाएंगे सब। देखिए y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, तो 0 इक्वल टू आप क्रॉस करिए तो ये 0 हो जाएगा, ये किए तो इधर लिख दिए। फिर इसमें 5 कॉमन लिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो m1 माइनस m2 0 हुआ, तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, m1 इक्वल टू m2। इसका मतलब m1/m2 इक्वल टू 1/1 रेशियो जो है, जो पूछ रहा है x एक्सिस से किस रेशियो में बटेगा, वो निकल गया। अब इस बुक में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने किया। 6 में दे रहा है कि इफ़ 1 2 4y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। देखिए टेकन इन ऑर्डर वर्ड जो लिखा है ना, ये आपको ध्यान देना है, यानी ए बी सी डी के क्रम में वो कोऑर्डिनेट्स दिया है। आपको इसको ग्राफ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, जब ऑर्डर ही दे दिया। कोई भी ये क्या प्रूव करने को कह रहा है, ये कह रहा है ना आपको कि ये क्या चीज़ है, पैरेललोग्राम एक बना दीजिए, ABCD लिख करके उस ABCD जो क्रम में दिया है उसी को लिख दीजिए। अब फट से उसमें डिस्टेंस फार्मूले से पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड आप निकालेंगे तो इक्वल आ जाएंगे, और डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे, तो लिख दीजिएगा ये क्या हो गया, ये हो गया पैरेललोग्राम। मैं इसको हिंट्स कर देता हूँ, चलिए सॉल्यूशन भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको समझ लीजिए कि कैसे मैं करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब पैरेललोग्राम वर्ड दे दिया और ऑर्डर में कोऑर्डिनेट्स दे दिया तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ABCD एक पैरेललोग्राम बनाकर लिख दीजिए। और पहला वाला जो है ना ऑर्डर में दिया है, तो पहला A का पॉइंट वाला पहला हो जाएगा, यानी 1 2 हो जाएगा, 1 2। B जो होगा वो 4y होगा, उसके बाद C जो होगा x 6 होगा, x और 6, वो xy पूछ रहा है इसीलिए दिया है, 3 5 ये D हो गया। ठीक है, अब ABCD दे दिया, पैरेललोग्राम लिख दिया, तो पैरेललोग्राम का मतलब हो गया प्रूफ तो करना नहीं, ऑलरेडी दिया है, तो ये AB इक्वल टू तो DC होगा, AB इक्वल टू DC, और अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ये BC इक्वल टू AD होगा। तो इस तरह से इक्वलाइज करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। मतलब कि डिस्टेंस फार्मूला से ये x और y पूछ रहा है क्या होगा। और भी कोई तरीका, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये करेंगे ना तो सबसे अच्छा रहेगा स्टूडेंट्स, ये कर लीजिए ना, मेरे समझ से आपका समय ज़्यादा बचेगा। ये वो लिख दीजिए, गिवन ABCD लिखेंगे, गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक।
diagonal intersect at O, which diagonal intersect at O. तो O पर जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ O निकालना कितना आसान होगा, देखिए मिड पॉइंट से निकाल लेंगे. सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, लिखिएगा सिंस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, को बाइसेक्ट करता है, ये हमको पता है. तो O इजकल टू O एक्स वाई जो होगा वो कितना होगा भाई, देखिए ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 यानी 3 प्लस 4 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 y प्लस 5 प्लस y बाई 4. और ये तो इस लाइन का मिड पॉइंट हुआ, और ये मिड पॉइंट ये क्या हुआ, मिड पॉइंट ए सी इजकल टू मिड पॉइंट बी डी होगा ना. ये क्या है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट हमने निकाला है डी बी डी इजकल टू ये मिड पॉइंट ए सी, ये दोनों इक्वल होगा. अब ए सी का देख लीजिए, ये क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई 2 और 2 प्लस 6 बाई 2 कामा 2 प्लस 6 बाई 2, ये दोनों मिड पॉइंट इक्वल होंगे. तो अब x से x को इक्वल कर दीजिए, y से y को कर दीजिए.